मेरे बंदों में से यहूदी भी है, नसारा भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, ईमान वाले भी है, बेईमान वाले भी है, सूदखोर भी है, जुआखोर भी है, शराबी है, याशी भी है, हर कोई अल्लाह का बंदा है। अब अल्लाह देखना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से 11 महीने तुमने मेरे हजारों नियामत, बेशुमार नियामत तुमने खाए हैं, 1 महीने तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो कि नहीं? बारगाह में जिसको रब्बे कायनात ने कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं अलबसीरुन नज़ीर कह के पुकारा, कहीं सिराजम मुनीर कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा। आइए एक मरतबा और झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूदि वल करम मनबल इल्मल हिल्मल हिकम व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जिसके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखिए, अल्लाह राज़िक़ है, हम मरज़ूक़ हैं। अल्लाह सबको रिज़्क़ देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, चाहे वो छोटा हो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, रूसी हो, अफगानी हो, ईरानी हो, कोई भी हो, अल्लाह सबको रिज़्क़ देता है, चाहे अल्लाह को कोई मानने वाला हो या अल्लाह को ना मानने वाला हो, क्योंकि अल्लाह राज़िक़ है, हम मरज़ूक़ हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तो अल्लाह ने ये रिजल्ट आउट कर दिया कि इन्हीं में से, क्योंकि वो अल्लाह तो सिर्फ हमारा अल्लाह नहीं है, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो हर एक का खुदा है, हर एक का अल्लाह है, हर एक का परवरदिगार है, कि उसी ने हम सबको बनाया। हम मखलूक हैं, वो खालिक है, वो हम सबको बनाया है। अब इस मखलूक में से अल्लाह ने अपने उन बंदों को चुनने के लिए ये रमजानुल मुबारक का महीना फर्ज कर दिया, क्योंकि शुरुआती इस्लामी दौर में जब लोगों ने ईमान कबूल किया, सहाबाए किराम ने ईमान कबूल किया, नमाज पढ़ने लगे, अब मुंतजिर थे कि अब अल्लाह का कोई दूसरा कोई और हुक्म आ जाए जो हम उसको माने, अमल में लाए। तो सहाबाए किराम अब मुंतजिर थे, इसी में अल्लाह ने ये रमजानुल मुबारक का महीना नाजिल फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो, ये रमजानुल मुबारक का महीना है और ये रोजा तुम पर फर्ज किया गया है, बल्कि सिर्फ तुम पर ही नहीं, तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किया गया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रमजान, ये रोजा तुम पर फर्ज किया गया है, सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि इससे पहले वाले पर, पहले उम्मतों पर ये रोजा फर्ज किया गया था। क्यों? क्योंकि ये बंदा जब सुनेगा कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, तो शायद कोई हार्ट अटैक कर दे, शायद कोई पागल हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, सिर्फ तुम पर ही फर्ज नहीं किया गया बल्कि इससे पहले वालों पर भी फर्ज किया गया था। इसीलिए ये रमजानुल मुबारक का महीना बड़े ही शान और शौकत के साथ अटखेलियां लेता हुआ, झूमता हुआ अपने साथ वो 3 चीज लेकर आता है। औसत, ये अव्वलु रहमतुहु, औसतुहु रहमत, औसतुहु मगफिरतु व इत्कुम मिनन नार। ये तो शुरुआती 10 दिन क्या लेकर आता है? रहमत लेकर आता है। फिर दूसरे 10 दिन क्या लेकर आता है? मगफिरत लेकर आता है। और फिर आग से नजात यानी दोजख से नजात का जरिया बनकर आता है ये रमजानुल मुबारक का महीना। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब अल्लाह ने इसी रमजानुल मुबारक के महीने के बारे में अल्लाह ने खुद फरमा दिया, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालो,
ये रोजा फर्ज किया गया है, अब तुम पर ये रोजा थोप नहीं दी गई बल्कि तुम पर फर्ज करार दिया गया है। अगर तुम इसको सही मायनों पर अमल करके अगर कामयाब हो जाओ या नाकाम हो वो तो अल्लाह के ऊपर है, या तुम्हारा रोजा अल्लाह के पास मकबूल है या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब तुम शरीयत के हुक्म के मुताबिक ये रमजानुल मुबारक का महीने में ये 30 रोजे जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो अल्लाह ने फरमाया 100 मिली आजिज़ी भी मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। ये अल्लाह ने फरमाया क्योंकि अल्लाह देखना चाहता है ऐ मेरे बंदों में से यहूदी भी है, नसारा भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, ईमान वाले भी है, बेईमान वाले भी है, सूदखोर भी है, जुआखोर भी है, शराबी है, याशी भी है, हर कोई अल्लाह का बंदा है। अब अल्लाह देखना चाहता है ऐ मेरे बंदो तुम में से 11 महीने तुमने मेरे हजारों नियामत बेशुमार नियामत तुमने खाए हैं, 1 महीने तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो कि नहीं? 1 महीना मुझे देखना है कि तुम असल में हकदार मेरे बंदों में से कौन ऐसा बंदा ईमान वाले हो जो तुम्हें मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन ऐसा बंदा है जो वो मेरा हो जाए या मुझे वो अपना बना ले। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सौमिली उजज़ा भी, इसका जजा मैं दूंगा, ये रोजा मेरे लिए है मैं इसका जजा दूंगा। या ये भी फरमाया अस्सौमिली उजज़ा भी कि मैं खुद उसका हो जाऊंगा जो ये रोजा मुकम्मल कर लेगा। अब एक सवाल आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया। हम मान लेते कोई कालकुल कोई चूचा कुछ नहीं, एतराज नहीं, कुछ भी नहीं, हर एक को मानना पड़ता है क्योंकि हम मखलूक है, वो खालिक है, वो जो हुक्म देगा उसी पर हमें अमल करना पड़ेगा। अब वो खालिक हुक्म देगा ऐ लोगों तुम पर रोजा फर्ज किया, हम मान लेते, लेकिन ये क्यों फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के इससे पहले वालों पर भी फर्ज किया गया था? ये सवाल तो एक खड़ी होती है क्योंकि मेरे परवरदिगार जब तूने कहा क़ीमुस्सलात नमाज कायम करो तो हमने मान लिया, जब तूने कहा तू ज़कात दो तो हमने मान लिया। उसमें तो ये नहीं फरमाया कि इससे पहले वालों पर भी नमाज फर्ज था, इससे पहले वालों पर भी ज़कात फर्ज था, इससे पहले वालों पर भी हज फर्ज था, ये तो नहीं फरमाया। बल्कि इस रोजे के बारे में तूने क्यों फरमाया कि ये रोजा तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया है? तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों ये रोजा नमाज जैसी इबादत नहीं है, ये रोजा ज़कात जैसी इबादत नहीं है, ये रोजा हज जैसी इबादत नहीं है, ये रोजा एक नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना है, ये रोजा अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक भूख की तड़प को शिद्दत प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना है, इसी का नाम रोजा है। और खास तो खास ये नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना है। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अगर हम में से कोई भी अगर रोजा रख भी नहीं सकता, मजबूरी है, कम से कम इसका एहतराम तो कर ले, कम से कम इसकी तो इज्जत तो कर ले कि भरे बाजार में क्या पान खा रहे हैं, भरे बाजार में चाय पी रहे हैं, भरे बाजार में बीड़ी फूंक रहे हैं, ये क्या है? ये ईमान वालों की पहचान नहीं है। आप एक वाकया मुख्तसर सा एक वाकया मैं आपको सुनाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये रमजानुल मुबारक के महीना का अगर एहतराम भी कर ले तो वो जन्नती हो जाता है। इसमें एक अमल अगर 1 रकात नमाज पढ़ी जाती है तो ऐसी ऐसी रात है जो हजारों रातों से ज्यादा, ये जो 1000 की तादाद है ना, जिस वक्त उस वक्त अरब में 1000 से ज्यादा गिनती नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने 1000 का ही आयदाद मुकर्रर किया, क्योंकि ये फरमाया कि हजारों से ज्यादा। अब हजारों से ज्यादा कितना हो सकता है? 70,000, 80,000, करोड़ों, खरबों, कितने भी हो सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अल्लाह ने एक एक ऐसी इबादत, यानी एक एक रात में, एक एक दिन में, एक एक अमल को अगर अल्लाह पसंद फरमा लेता है तो तुम्हारे नामाए अमाल में हजारों वही इबादत करने से, वही रकात नमाज पढ़ने से, वही कुरान तिलावत करने से हजारों रकातों से ज्यादा सवाब तुम्हारे अमल नमा में लिखा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये रात आओ मैं एक मुख्तसर सा एक वाकया सुनाओ
बुखारा शहर में एक मजूसी था, उसका बेटा भरे बाजार में कुछ खा रहा था। यही रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा था। अब वो मजूसी जब देखता है कि भरे बाजार में मेरा बेटा कुछ खा रहा है, वो जाकर जोर से एक थप्पड़ रसीद करता है। अब वो बच्चा घबरा जाता है और बाप से कहता है कि बाप ये क्या हुआ, तुमने मारा क्यों? बोले तू भरे बाजार में तू क्यों खा रहा है, तू नहीं जानता ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अब वो बेटा कहता है अब्बा आप भी तो खाते हो, घर में खाते हो, आप भी तो खाना पीना करते हो, ये रमजानुल मुबारक का महीना तो हमारे लिए नहीं है, ये तो मुसलमानों के लिए है। तो वो मजूसी कहता है किसी के भी लिए हो, किसी का भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। ये रमजानुल मुबारक के महीना में ये मुसलमानों का बाजार है, यहाँ पर हर एक कोई रोजेदार है। अगर तुम इसके सामने खाओगे तो इसका खाना तुम्हारे एहतराम नहीं होगा, ये बेहुरमती होगी, ये मुसलमानों की बेइज्जती करना होगी, तुम घर में जाकर खा सकते थे। ये कहना ही था। उस दिन बाद वो मजूसी मर गया। अब वहीं के बुखारा शहर के बड़े एक आलिम ख्वाब में देखता है, क्या देखता है कि वही मजूसी जन्नत के बगीचे में टहल रहा है। अब वो मजूसी से कहता है मजूसी तू तो मुसलमान ना था, तू तो मजूसी था, तू तो मजूसी था, लेकिन तुम्हारा गुनाह, तुम जन्नत में कैसे टहल रहे हो, तुम्हारी मगफिरत कैसे हो गई? तो मजूसी कहता है कि सुनो मैं मजूसी दुनिया में था, लेकिन एक मर्तबा यही हुआ कि बाजार में मैंने इस रमजान मुबारक के महीने को एहतराम करते हुए, ताज़ीम करते हुए मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ रसीद किया था। उसी के बाद ही अल्लाह ने मेरे दिल में हिदायत इस्लाम अता फरमाई और मैंने दीन इस्लाम से मैं सर्वसर हो गया। सुभान अल्लाह, मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो गया और मैं जब मरा तो ईमानदार होके मरा, सिर्फ इस रमजानुल मुबारक के महीने को एहतराम करने की वजह से। तमाज़ सामीन किराम, ये रमजानुल मुबारक का महीना है, ये सिर्फ हम पर फर्ज नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज था, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज था, यहाँ तक कि हर पैगंबर उम्मतियों पर ये रोजा फर्ज किया गया था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये रोजा अगर हम रखें तो अल्लाह ने खुद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि अगर तुम ये रोजा रखोगे तो तुम परहेजगार बन जाओगे, तुम मुत्तकी बन जाओगे, तुम ईमानदार बन जाओगे। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह, किसी ने अल्लाह के रसूल से फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो कौन सा ऐसा अमल है ज्यादा जन्नत का हकदार बना देता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, उनमें से दो अमल ऐसी है जो जन्नत का हकदार बना देता है। बोले क्या? एक तो अल्लाह से डरना, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे, जितना डरोगे उतना ही तुम जन्नत के करीब होते जाओगे। बोले दूसरा तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा उठने का तरीका, तुम्हारे बैठने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका, ये अखलाक, तुम्हारा व्यवहार, यही दोनों काम तुम्हें जन्नत के करीब पहुंचा देगा। अब देखा जा रहा है कोई नमाजी नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी जुबान सही नहीं है, जुबान से मुंह से गाली बकता रहता है। कोई रोजेदार रोजा रखता है लेकिन पड़ोसियों को सताता है। कोई हाजी हज करके आता है लेकिन किसी के नुकसान करता है, किसी को गाली बकता है। इसी तरह इंसान इबादत भी करता है, अपने अखलाक को सही नहीं करता तो वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। ये दो काम, अल्लाह से डरना और अपने आप को बदल देना, अपने आप के अखलाक को बदलना, ये जन्नत का हकदार बना देता है, जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी रमजान मुबारक के महीने में वादा कर ले कि रमजान के बाद भी हम 11 महीने नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, और बीच बीच में नफल रोजा भी करेंगे और ज़कात भी देंगे, ये भी फर्ज है। और अगर हज फर्ज है तो वो भी करेंगे, और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस रमजान मुबारक के महीने को सामने रखकर हम जितने भी दान और खैरात सदका करेंगे, ये सब का उज़्र अल्लाह पाक हमें अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।